नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको थायराइड की बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपकी बॉडी पर इसके क्या सिम्टम आते हैं, क्या लक्षण आते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों, थायराइड कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको थायराइड हो गया है तो आज मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसे आप लेने से अपनी थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थायराइड होता क्या है। दोस्तों, थायराइड एक हार्मोन्स निकालने वाली ग्लैंड होती है। गर्दन के अगले वाले हिस्से में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। दोस्तों, अगर हम इसे आकार में दिखने की बात करें तो ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ये दोस्तों तितली के आकार की होती है। ये हमें तितली के आकार की दिखाई देती है। ये हमारे गले में बाहर की साइड होती है, अगली साइड में मतलब। अब हम बात करते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि क्या करती है। दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, इसके फंक्शन को करने के लिए हमें जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये थायराइड हार्मोन्स होते क्या हैं। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें से 3 हार्मोन्स जो होते हैं वे मेनली निकलते रहते हैं, जैसे कि T3, जैसे कि T4 और TSH। जब T3, T4, TSH के लेवल में गड़बड़ी आ जाती है, या ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, या ये घटिया बढ़ जाते हैं, तब हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें थायराइड कितने प्रकार का होता है। थायराइड मेनली 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में दोस्तों क्या होता है, जो आपके थायराइड का लेवल है, जो आपके हार्मोन्स हैं, इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, हाइपर हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपको प्रॉब्लम होने लगती है। अब हम बात करेंगे सेकंड हार्मोन्स के बारे में, उसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो आपके हार्मोन्स होते हैं थायराइड के, उनका लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है, लो हो जाता है, जिसके कारण आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण के बारे में। अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं, या आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी पर इसके क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। सबसे पहले जो इसका दोस्तों मेन सिम्टम है, वह है आपका वजन कम होना। अगर आपका बार बार वजन कम हो रहा है, या आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, आपको भूख कम लगती है, और आप वीक होते चले जा रहे हैं, जो भी आप खाते पीते हैं आपको खाया पिया नहीं लगता है, आपने बहुत सारी मेडिसिन ले ली है मोटे होने की या आप भूख बढ़ाने की, और आपको ये पता ही नहीं कि मुझे थायराइड है। दोस्तों, ये थायराइड के लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है दोस्तों, तो आपको थायराइड हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, घबराहट महसूस देती है, और इसी के साथ साथ आप डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, या आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं आपकी बॉडी में, तो ये दोस्तों थायराइड के हो सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, टाइम से ना सोना या आपको नींद ना आना। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, और इसी के साथ साथ आपको इंसोमेनिया, और आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आपकी आंखें खुली रहती है, और जब आप सोते हैं, सोते सोते ही आप नींद में चौंक जाते हैं, अगर आपको ऐसा होता रहता है दोस्तों, तो ये थायराइड के लक्षण होते हैं। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते चले जाएंगे, आप में वीकनेस लगातार बनी रहेगी, और इसी के साथ साथ जो आपकी याददाश्त है, याददाश्त भी आपकी कमज़ोर हो जाएगी, और आप बात बात पे दोस्तों बातें भूल जाते हैं, या आप कुछ भी ऐसा सामान या ऐसी बातें आप भूल जाते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, और आप बात बात पर चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये दोस्तों थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। आपकी हार्ट रेट भी एनिमित हो सकती है। जो आपकी दिल की धड़कन होती है, हार्ट रेट होती है, वो आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, और वो आपकी कम भी चल सकती है। अगर आपको ऐसी समस्या है, आपकी हार्ट रेट हमेशा बढ़ी हुई चलती है, थोड़ी तेज़ चलती है, 90 के आसपास हर वक्त चलती रहती है, या 90 से ऊपर भी हो सकती है, तो आपको दोस्तों थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं, और अगर इसी के साथ साथ आप महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जब भी आप कंघी करते हैं आपके बाल टूट जाते हैं जड़ में से ही, या आपके बाल वैसे भी टूटते रहते हैं नॉर्मल, और आप गंजे होते जा रहे हैं, आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, आपके बाल पतले हो गए हैं, टूट गए हैं, तो ये दोस्तों थायराइड के कारण होता है फीमेल में, महिलाओं में। जो आपकी स्किन है, स्किन में आपको खुजली हो सकती है। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से लगातार आपकी स्किन में खुजली हो गई है, और आपकी स्किन ड्राई है,
और खुजली आपकी ठीक नहीं होती। तो ये दोस्तों थायराइड की समस्या हो सकती है। थायराइड के कारण भी आपकी स्किन में खुजली महसूस दे सकती है। अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक उल्टी होती रहती है, या आपको उल्टी का मन करता है, या आपको वोमिटिंग होती है, या आपको हल्की मितली सी बनी रहती है, आप फीमेल हैं या मेल हैं, अगर आपको ऐसी समस्या है दोस्तों, ये आपको थायराइड के कारण भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो मेल हैं, मेल के ब्रेस्ट में कभी कभी क्या होता है कि इनका आकार बढ़ जाता है। अगर इनमें आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो ये दोस्तों थायराइड की हो सकती है। आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए थायराइड का। जो मैंने अभी सभी सिम्टम बताए हैं ये दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म के थे। अब हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लो होना। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के। सबसे पहले जो इसका दोस्तों मेन सिम्टम है वह है आपका वजन बढ़ना। अगर आप फीमेल हैं, महिलाएं हैं या मेल हैं, अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपको थायराइड हो सकता है, या आपको थायराइड है, या आपको हो चुका है, तो दोस्तों थायराइड के कारण भी वेट नहीं घटता है, ये इसका सिम्टम होता है। और इसी के साथ साथ आपको चक्कर भी आ सकते हैं, कमजोरी महसूस दे सकती है, और इसी के साथ साथ आपके पेट में पेन भी हो सकता है, और आपको उल्टी वोमिटिंग भी हो सकती है, और इसी के कारण आपके बाल भी झड़ सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, या आपको ब्रेथलेस की प्रॉब्लम है, आपको सांस में खिंचावट महसूस देती है, अगर आपको ऐसी समस्या है काफ़ी दिनों से, ये आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। और इसी के साथ साथ आपकी अनियमित हार्ट रेट चल सकती है, और इसी के साथ साथ आपको बेहोशी भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो ये दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप ऐसी कौन सी मेडिसिन लें जिसे लेने से आपका थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे उस मेडिसिन के बारे में। मैं आपको ये मेडिसिन दिखा देता हूँ दोस्तों। इस मेडिसिन का नाम है एडल 6। ये दोस्तों ड्रॉप जर्मनी की है, जर्मनी की ड्रॉप है हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, और फॉर थायराइड प्रॉब्लम के बारे में, और हाइपर के लिए, ये दोनों में काम करती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का थायराइड है और ये सभी सिम्टम आपकी बॉडी में हैं, वीकनेस, चक्कर आना, डेबिलिटी, सांस लेने में प्रॉब्लम, कमजोरी, ये सभी के लिए काफ़ी अच्छी ड्रॉप है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस ड्रॉप के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है और ये आपकी बॉडी पर क्या काम करती है। सबसे पहली दोस्तों इसमें जो बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम है कैल्शियम फ्लोरेटम। कैल्शियम फ्लोरेटम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है थायराइड के प्रॉब्लम के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं और आपका दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है थायराइड ग्लैंड का, आपको जकड़न और दबाव भी महसूस देता है, तो इसे ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। उसमें नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम। कोनियम दोस्तों काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है अगर आपको थायराइड की समस्या में चक्कर आते हैं, जब भी आप उठते बैठते हैं आपको कमजोरी और आपको चक्कर महसूस देते हैं, और इसी के साथ साथ आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसे ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। वो नेक्स्ट मेडिसिन है इसके अंदर क्रेटागस। क्रेटागस अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको थायराइड की समस्या है, आपको बीपी की भी समस्या है, और इसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, आप थकावट महसूस करते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, इसे ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन इसमें डली हुई है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है फ्लोल डी। फ्लोल डी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत ही क्लासिकल मेडिसिन है, पुरानी मेडिसिन है। इसका क्या काम है दोस्तों, जो आपकी थायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स का लेवल घट गया है या बढ़ गया है, उसमें विकार उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें बिल्कुल ठीक करने के लिए, दोबारा ऐसा ही करने के लिए, लेवल ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। और थायराइड को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इसमें गैलियन एपिरिन। गैलियन एपिरिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी मेडिसिन है थायराइड को ठीक करने के लिए और हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आपका ब्लड खराब हो गया है थायराइड के कारण और आपकी स्किन में खुजली आती हैं, या आपको विषाक्तता है, आपका बार बार डाइजेशन खराब चलता है, आपको भूख नहीं लगती, आपका लीवर खराब है, आप सूखते जा रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसी के साथ साथ ये किडनी का फंक्शन भी बढ़ाती है, और इसी के साथ साथ आपका जो ब्लड है उसे प्यूरिफाई करती है और आपकी थायराइड ठीक करती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की, मैग्नीशियम कार्बोनिकम। मैग्नीशियम कार्बोनिकम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों थायराइड की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपका डाइजेशन वीक हो चुका है और आपको खाया पिया नहीं लगता है, या आप में हमेशा वीकनेस बनी रहती है, इसे ठीक करने के लिए। और इसी के साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, आप वसा लेते हैं, और इसके बावजूद भी आपको कमजोरी महसूस देती है, इसे ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है
अस्पार्टेरियम अस्कोपेरिस। ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है दोस्तों थायराइड को ठीक करने के लिए। और जो ये सभी लक्षण दोस्तों मैंने आपको बताए वीडियो में, आपको ये सभी लक्षणों को भी ठीक करती है। और ये सभी मेडिसिन दोस्तों इस ड्रॉप के अंदर डली हुई है। ये एडल 6 ड्रॉप है। ये बहुत ही अच्छी बेस्ट इफेक्टिव जर्मनी की ड्रॉप है। और ये थायराइड की प्रॉब्लम कैसी भी हो आपकी ठीक करती है। इसे दोस्तों आप लंबे समय तक सेवन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको 1 मंथ लेनी है। 1 मंथ के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपना थायराइड हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम इस मेडिसिन का 1 ईयर के लिए या 2 साल के लिए आप कंटिन्यू यूज करें, तब आपकी जाके प्रॉब्लम ठीक होगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी और आपको गाउटर की प्रॉब्लम हो गई है थायराइड के कारण, या आपको अदर सिम्टम आ रहे हैं थायराइड के कारण, तो उसकी मेडिसिन भी आपको सिम्टोमेटिक मेडिसिन इस ड्रॉप के साथ साथ लेनी पड़ेगी जब आपकी थायराइड पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं दोस्तों हाउ टू यूज के बारे में कि आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस ड्रॉप को आप दोस्तों 3 बार लें। दिन में खाना खाने से आधा घंटा पहले हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, आधा कप पानी। आधे कप पानी में इस ड्रॉप की आपको 20 ड्रॉप डालनी है सुबह, 20 ड्रॉप दोपहर में, 20 ड्रॉप आपको शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 3 बार लेनी है। और ये आपको हमेशा खाली पेट लेनी है। अगर आप ऐसे इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम ID है डॉक्टर आकाश सैनी 07। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर DM करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।